हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज 2.1 मैंने कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है बच्चों एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने वाले हैं। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्या है बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स, राइट। यानी हमें क्या करना है, 1028 को 321 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो आप इनको जो है ना इस तरीके से टेबल बना के भी कर सकते हो, है ना। जैसे देखो वंस का टेबल बना है, टेंस का बना है, हंड्रेड्स का, थाउजेंड्स का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, इस हिसाब से आप टेबल बना के भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ ना 1346 है और 96 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 डिजिट नंबर से। तो इस हिसाब से आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, या अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो एग्जांपल के लिए कुछ इस हिसाब से बना देता हूँ। जैसे मान लो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 से करोगे है ना तो ये आ जाएगा, और आप इसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इस हिसाब से भी आप अपना आंसर क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, है ना। तो यही सेम है बच्चों आपका एक्सरसाइज जो है 2.2 का फर्स्ट का। आप टोटल देख रहे हैं आज तक दे रखे हैं 3, 3, 6 और 9 टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो कैसे करना है आपको मैं दिखाता हूं। देखो मैंने इस हिसाब से सॉल्व कर रखा है जिससे कि मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा सकूं और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, है ना। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप जितने प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, आप उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे। इनके लिए आपको टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने ए का लिखा है, 1028 को 321 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस हिसाब से मैंने लिख दिया और अरेंज किया। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता ही है ना, कि पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, एक 0 हम छोड़ देते हैं, या फिर आप चाहो तो कट लगा दो, है ना। जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया, फिर एक कट लगाओ या 0 लगाओ, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। फिर 3 से कर दिए मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिए। क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये देखो 8 आ जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, है ना। 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3। तो ये क्या बना, 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख, 3,29,988। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1028 को अगर आप 321 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 3,29,988। ये आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहले इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके एक बार जरूर चेक करना है, तब जा करके आप डायरेक्ट करोगे ना तो चीजें समझ में आएगा। बट डायरेक्ट करोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। ये तो मैंने आपको इस हिसाब से करके दिखाया है ना, फिर डायरेक्ट किया, राइट। सेम आप देखो बी में 4721 है, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 521, सेम है। यहाँ पे 3 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने इस हिसाब से अरेंज कर लिया। पहले 1 से कर लो मल्टीप्लाई, ये आएगा, फिर 2 से करोगे ये आएगा, फिर 2 से, फिर उसके बाद 5 से करोगे ये आएगा, और फिर आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 24,59,641। ये आपका क्या निकल के आ गया, बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी में देखो 1231 है, इसे आपको 482 से मल्टीप्लाई करना है, तो अरेंज कर लो पहले, है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 से करो, फिर 4 से कर दो, है ना। सॉरी 4 से करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आप इसे चाहे तो ऐड करो। देखो यहाँ 0 लगाना चाहे 0 लगा दो, कट लगाना चाहो कट लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कट लगाना चाहते हो या 0 लगाना चाहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोसेस होता है मल्टीप्लीकेशन का, है ना। ये आ जाएगा 5,93,300
42, राइट। ये आपका सी का आंसर आ जाएगा। सेम बच्चों आप डी में देखो 1845 है, इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 240 से, राइट। तो अरेंज करो, फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आ जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा। और इसे ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, 4,42,800। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, कह रहा है 4,837 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिजल्ट आ गया, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे कट लगा दो, है ना, या फिर आप चाहो तो जीरो लगा दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इजी लग रहा है। जीरो लगाना इजी लग रहा है तो जीरो लगाइए, कट लगाना है, क्रॉस लगाना है तो क्रॉस लगाइए, वो आपके ऊपर है ना, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और सभी को ऐड कर दो। तो 4,98,211, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ ई पार्ट्स, है ना। एफ पार्ट में देखो 3,421 है, इसे 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो वही पहले 0 से कर लो मल्टीप्लाई, ये आ गया। फिर 2 से किया, फिर 1 से किया, और इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 4,10,520, दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस पार्ट, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजी से आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं सभी का प्रॉपर सॉल्यूशंस करा रखा हूँ, जिससे कि आप आसानी से और इजी से चीज़ों को समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे, है ना। अगर सॉल्यूशन करने बैठता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, है ना। तो इसीलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया है। हाँ, आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना, और आप खुद मल्टीप्लाई करके तब जा करके एक बार मैच करना कि क्या आपका आंसर जो मेरा आंसर आया है क्या वही आया है या इससे डिफरेंट आया है। तो मैच जरूर कर लेना बच्चों। पहले आप खुद मल्टीप्लाई करना, वीडियो को रोक के खुद मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद मैच करो, जिससे कि आपको अच्छे से एकदम फील आ जाएगा कि रियल में मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। इस हिसाब से करेंगे तब जाकर के करेक्ट आएगा, ठीक है। जी में देखो 5,005 को 1,210 से मल्टीप्लाई करना है। वही है, तो पहले 0 से करोगे, फिर 1 से करोगे, है ना, फिर उसके बाद 2 से करोगे, फिर 1 से करोगे। 4 डिजिट है, कर दिया, और ये रिजल्ट आ गया। सेम यहाँ पे भी 4 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 2,520। इसमें आप ये आगे पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि सेम ही डिजिट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो पहले ये लिख दो, बाद में ये लिख दो, या ये पहले लिख दो, बाद में ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब हाँ, यहाँ पे आप 0 लगाना चाहो 0 लगा लेना, है ना। जो आपको लगाना चाहे आप वो लगा सकते हो, ठीक है। क्रॉस लगाना है क्रॉस, 0 लगाना है 0, जैसे आपकी मर्जी आप लगा दोगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये 60,56,050, ये आ जाएगा 1,70,95,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आई पार्ट्स में देखो, कह रहा है 7,108 को 8,015 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये पहले लिख दिया, आप चाहो तो ये पहले लिख दो, चाहे ये लिख दो। 4 डिजिट ये भी है, 4 डिजिट है, मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, आएगा वही, ठीक है ना। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, 1 से किया, फिर 0 से किया, फिर 8 से किया, ठीक है। तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया 5,69,70,620, राइट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो ये क्या था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 9 पार्ट्स थे इनके। तो ये 9 पार्ट्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इन सभी पार्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस करके आप अपनी कैलकुलेशन में परफेक्शन लाओ, है ना, परफेक्ट बनो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो लेकर के आए।